अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने चाइना टीवी बोर्ड में ये वोल्टेज देखे थे, जितने भी वोल्टेज यहाँ से निकल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और इस वीडियो में हम आगे फर्दर जो इसकी बाइफरकेशन होती है, जब हम स्टैंड बाई से निकालते हैं तब क्या होता है। ये यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया था। एक प्रोसेसर के लिए है और दूसरा जो है इसकी इसकी बेस CRT की बेस के लिए। और जब स्टैंड बाई से ये सेट निकाला जाता है, ये इस पे बेस पे भी वोल्टेज पहुंच जाते हैं, प्रोसेसर ऑन हो जाता है, ट्यूनर पे भी वोल्टेज पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं, इसका जो हीटर भी इसका ऑन हो जाता है, उसके वोल्टेज भी चेक करते हैं। और इसमें एक यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, इस पे स्टैंड बाई पे वोल्टेज होते हैं, वर्टिकल के वोल्टेज होते हैं इसके ऊपर। जब ये स्टैंड बाई से हमारा सेट निकलता है, इसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वो जो कि जिसकी बेस पे ये कनेक्ट होता है ऑसिलेटर। तो स्टैंड बाई से निकलने के बाद उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अब वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा सेट इस वक्त स्टैंड बाई पे है या नहीं। जी, हमारा सेट जो है स्टैंड बाई पे है, हमारे ट्यूनर पे 5 वोल्ट नहीं बन रहे। ठीक है, ये वो जो दो ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताए हैं, एक बेस के लिए और दूसरा प्रोसेसर के लिए, इस वक्त इनकी स्टैंड बाई कंडीशन में इनकी एक साइड पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। जो इसकी इनपुट होगी उस पे आपको इसके वोल्टेज, दोनों ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन जब हम इसे स्टैंड बाई से निकालेंगे, फिर इसकी आउटपुट पे भी हमें वोल्टेज मिलेंगे। ये अभी इनपुट पे वोल्टेज हैं और इसकी जो आउटपुट है उस पर कुछ नहीं मिल रहे हमें। ठीक है, इसको सेट को जो है स्टैंड बाई से निकालते हैं। ये वो ऑसिलेटर है जिस पे तकरीबन वर्टिकल के जो वोल्टेज होते हैं, वर्टिकल की सप्लाई होती है, उतने ही वोल्टेज मिल रहे होते हैं। सेट को स्टैंड बाई से निकालने के बाद आप देखें, ट्यूनर पे 5 वोल्ट मिल गए हमें। यही 5 वोल्ट यानी हमारे प्रोसेसर को गए, प्रोसेसर भी ऑन हो गया। और ये बेस के वोल्टेज हैं जो ट्रांजिस्टर पे उस वक्त नहीं थे, अब मिल रहे हैं। और ये हमारे प्रोसेसर के वोल्टेज हैं, ये सप्लाई हैं। और ये ऑसिलेटर के ऊपर हैं। तकरीबन ये ऑन होने के बाद 10 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाते हैं। ये ऑसिलेटर पे वोल्टेज मिल रहे हैं। ये हमारे नॉर्मल वोल्टेज होते हैं जो कि सेट स्टैंड बाई से निकालने के बाद हमें मिल रहे होते हैं। अब हीटर के भी चेक कर लेते हैं। हीटर पे AC वोल्टेज होते हैं और इस पे देख लेते हैं जी। ये हीटर पे तकरीबन 6 से 7 वोल्ट होते हैं, ये मिल रहे हैं हमें। ये भी सेट को स्टैंड बाई से निकालने के बाद हमें मिलते हैं। और ये देखें, ये इसका HT बन रहा है। सेट इस वक्त हमारा ऑन है। HT भी उस वक्त बनेगा जब हमारा सेट स्टैंड बाई से निकलेगा और हमारी सारी पावर सप्लाईज जो हैं बिल्कुल सही वर्क कर रही होंगी। सेट हमारा रनिंग में होगा। स्टैंड बाई पे डालेंगे तो ये HT बंद हो जाती है। दोबारा ऑन करेंगे तो ये दोबारा से HT बन जाएगी, क्योंकि हमारी सारी सप्लाईज ठीक है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।